अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 2 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश फ़्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। हम बचे हुए पीसेस से किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये वाला सूट जो था ना, ये मेरे पास 2 पीस सूट था और इससे ये वाला फैब्रिक बचा हुआ था। तो इससे मैंने सोचा कि 2 साल की बच्ची का एक बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये फैब्रिक जो मैंने फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये मेरे पास 2 लेयर में फैब्रिक है, यानी 2 पार्ट में मेरे पास ये वाला फैब्रिक है। अब सबसे पहले हम पेटी की कटिंग कर लेते हैं। पेटी की कटिंग करने के लिए इसकी चौड़ाई जो मैं ले रही हूँ ना, ये 4 तहों में मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। चौड़ाई में इसकी 7 इंच ले रही हूँ और लंबाई जो है ना, लंबाई इसकी मैं 9 इंच ले रही हूँ। अच्छा, 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और एक निशान हम इस तरीके से एक्स्ट्रा करके लगाएंगे। तो इस तरीके से एक निशान मैंने एक्स्ट्रा किया है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। नीचे से मैं इस तरीके से इसकी एक नॉक निकालूंगी और एक इसको राउंड शेप दूंगी। तो राउंड शेप देने के बाद फाइनल जो है ना, हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसके घेर की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, घेर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसकी पैमाइश कर लेते हैं, जिसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 21 इंच। लंबाई 14 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई इसकी 21 इंच ले रही हूँ। कान वगैरह निकालने के बाद फिर से मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता दूँगी। तो इस तरीके से सारी कान हमने निकाल ली हैं। ये देखिए, 4 ताहों में हमारे पास ये वाला भी फैब्रिक है। तो 4 ताहों में यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास फैब्रिक है। इसकी लंबाई जो बन रही है ना, वो हमारे पास लंबाई इसकी 11 इंच है और चौड़ाई इसकी जो है ना, वो भी 11 इंच ही बन रही है। यहाँ पर मैंने इसके 4 ताहों में फ़ोल्ड किया था। अभी यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक और पट्टी कट कर ली है, जिसकी जो लंबाई बन रही है ना, वो हमारे पास तकरीबन 7 इंच हम इसकी लंबाई ले लेते हैं और इसकी जो चौड़ाई बनेगी ना, वो हम उससे 5 इंच हम कम करके लेंगे। तो 5 इंच जब हम इसका कम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 17 इंच। 17 इंच इसकी चौड़ाई बन जाएगी। और तो इस तरीके से मैंने दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है। जो दोनों पट्टियां हैं, जो घेर इनके बन रहे हैं, उन दोनों को मैंने कट कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना, हम इसको क्लोज़ करके रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने पट्टी ली है ना, उसके मैंने नेक को कटिंग कर लिया है, जिसकी मैंने चौड़ाई 2 इंच रखी है और लंबाई इसकी जो है ना, वो 2.5 इंच रखी है। 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको मैंने राउंड शेप दी थी और राउंड शेप में इसको कट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, जिसको मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से राउंड शेप देते हुए इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी और यहाँ पर हमारा जो राउंड शेप वाला नेक है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक और पट्टी मैंने ली है, जिसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 6 इंच है और लंबाई जो है ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, डबल फ़ोल्ड करूँगी, फिर से मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तो ये हमारे पास इसकी चौड़ाई 1 इंच रह जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी पैमाइश करनी है कि हम इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद जितनी भी इसकी लंबाई होगी, वहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद ये देखें, दोनों साइडों पे मैं इसको अच्छे तरीके से अटैच कर लेती हूँ। तो अटैच करने के बाद जो है ना, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने पट्टी ली है। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, जिसकी पट्टी जो थी ना, वो इस तरीके से सी ग्रीन थी। तो उसको मैंने अब पट्टियाँ उसकी कट करनी है। पट्टियों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और ये पट्टियाँ 1 इंच तक जो है ना चौड़ी हैं और लंबाई जो है ना, आप अपनी पेटी के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। जितनी भी पट्टी की चौड़ाई लंबाई बनेगी, आप इस तरीके से इसकी जो है ना लंबाई रख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग की थी, फिर मैंने इसको फ़ोल्ड किया था और थोड़ी बहुत मैंने इसकी पाइपिंग निकाली थी। तो निकालने के बाद अब मैं फ्रंट और बैक साइड को दोनों साइडों पर इस तरीके से जोड़ लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसके शोल्डर को जोड़ती हूँ। शोल्डर को जोड़ने के बाद अभी जो है ना, हमारे पास इसी पट्टी को हम कट करेंगे, इसी फैब्रिक को कट करेंगे 1 इंच तक। जैसे कि हमने नीचे पाइपिंग लगाई थी, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो हमारे बाजू बन रहे हैं ना, वहाँ पर भी हम बिल्कुल इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखें, दोनों साइडों पे इसी तरीके से मैंने पाइपिंग लगा ली है। दोनों साइड की मैंने पट्टियाँ जो हैं वो कट कर ली हैं। 1 इंच तक मैंने इन पट्टियों को कट किया है और यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग सबसे पहले कंप्लीट करूँगी। फिर मैं इसको फ़ोल्ड करते हुए इसकी पाइपिंग निकालते हुए इस तरीके से फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें जी, फाइनल जो है ना, हमारे बाजू हैं उनको भी मैंने पाइपिंग लगा दी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और ये वाली जो पट्टियाँ मैंने रेडी करके ली, जो मैंने घेर को रेडी करके रखा था,
उसमें अब लंबे हम इस तरीके से धागे से सिलाई लगा लेते हैं और फिर हम इसमें चौने डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने धागे को लंबा रखते हुए इसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब धागे को खींचेंगे और इसमें चौने डाल लेते हैं। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि धागा टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल बराबर आते हुए चौने डाल दी हैं। तो जो इसका शॉर्ट पार्ट बन रहा है ना उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से उसके ऊपर भी चौने डाल लूँगी। इसी तरीके से हम धागे को खींचेंगे और उसके ऊपर भी हम चौने डाल लेते हैं। अच्छा, जो इस फ्रॉक का बैक साइड पे घेर बन रहा है ना उस घेर के ऊपर भी बिल्कुल मैं इसी तरीके से चौने डालूँगी। धागे को खींचते हुए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बिल्कुल सेम मेथड है। यही तरीका हमने जो है ना बैक साइड पे भी करना है। इसी तरीके से हम धागे को खींचते हुए दोनों साइडों पे चौने डाल लेंगे। अच्छे तरीके से चौनों को डालने के बाद ये देखें, सबसे पहले मैंने जो हमारा लंबाई में पार्ट था ना उसको मैंने सबसे नीचे रखा था। जो शॉर्ट पार्ट हमारे पास बन रहा था ना उसको मैंने इस तरीके से ऊपर रखा था। और ऊपर रखने के बाद जो हमने पेटी को रेडी करके रखा था ना बिल्कुल हम सबसे पहले सेंटर में इसका निशान लगा लेते हैं। अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारी पेटी है ना उसके बिल्कुल जो नीचे वाला घेर आ रहा है ना वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो ये देखें सेंटर में बेशक हम जो है ना मार्क भी कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है और इस तरीके से हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बैक साइड पे भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना सिलाई लगा ली है। बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले हमने जो हमारी लॉन्ग घेर बन रहा था ना जो लंबाई में ज़्यादा था वो हमने नीचे रखा था, ऊपर हमने शॉर्ट रखा था और रखने के बाद इसके ऊपर पेटी रखी थी और इसके जो है ना सिलाई लगा ली थी। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और ये देखें यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसी तरीके से पट्टी ली थी। जैसे हमने ऊपर हमने पट्टी ली थी बिल्कुल इसी तरीके से हम नीचे भी पट्टी लगा लेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर इतना कट किया है जितना कि ये हमारा घेर फ्रंट और जो हमारा लॉन्ग और शॉर्ट घेर बन रहा है ना जितनी कि उसकी लंबाई बन रही है उतना हमने इसको कट किया है और चौड़ाई हमने 1 इंच तक रखी है। तो फाइनल ये देखें जी यहाँ पर भी हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर भी हमारी पाइपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से निकल आई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ना फ्रॉक रेडी हुई है। अभी हम बैक साइड पे तकरीबन 4 इंच का निशान लगाते हुए इसको कट कर लेते हैं। ये कट हमने बिल्कुल सेंटर से करना है और 1 इंच तक हमने पट्टी दी है जिसको मैंने जो है ना अच्छे तरीके से बैक साइड पे इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। फिर इसको फोल्ड करते हुए सिंपल हम जो है ना इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये लीजिए जी हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। हमने अंदर वाली सिलाई जो है वो भी कंप्लीट कर ली है और अंदर वाली सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ये देखिए हमारी फ़्रॉक जो है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश जो है ना बनकर रेडी हो गई है। ऊपर हम बटन लगा लेते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, बटन्स पल्स भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये देखें पाइपिंग आप एक दफ़ा चेक करें, बहुत ही सफाई के साथ पाइपिंग जो है ना निकली है। बहुत ही अच्छे से, पता ही नहीं लग रहा कि ये हमने ख़ुद से फैब्रिक की पाइपिंग निकाली है। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर बटन लगा लेती हूँ। आप जिस कलर के भी चाहें इसके ऊपर बटन लगा लें। तो ये है जी इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।